टीटू कूदते हुए हर कूद में 10वें पत्थर पर पहुंच जाता है। अब ये 10वें पत्थर पर पहुंच रहा है तो ये हमें ये देखना है कि 28 से 10 पहले क्या रहा होगा। तो अगर हम पहाड़ा देखें तो अगर आप 10 कम गिनती देखें तो 28 से 10 कम करो तो 18, फिर 38, फिर 48। अब यहाँ जब आएगा ये हो जाएगा 58, फिर 68 और फिर 78। तो ये इस तरीके से जंप करते हुए आगे बढ़ेगा। ध्यान से देखो और खाने और आगे के खानों को भरो। तो A B B C C, तो अब आएगा D D, फिर E E, फिर यहाँ पर F F G G H H, फिर A B C D E F, यहाँ हो जाएगा G H, फिर I J, फिर K L, फिर M N, फिर O P, फिर Q R। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब है डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर 87 88 89 90, फिर 91 92 है ना, 93 94 95 96। इस तरीके से बढ़ेगा। फिर 20 30 40, फिर 50 60 70 80 90 100, फिर 19 29 39 और 39 के बाद 49, 49 के बाद 59, 59 के बाद 69, 69 के बाद 79, 79 के बाद 90, 90 के बाद 99। तो आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। फिर 2 और 5, 3 4 छोड़ा 5, 5 6 7 छोड़ा 8, फिर 9 और 10 छोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 11, फिर 12 13 छोड़ेंगे तो क्या आएगा 14, 15 16 छोड़ेंगे तो क्या आएगा 17, 18 19 छोड़ेंगे तो क्या आएगा 20, 21 22 छोड़ेगा तो क्या आएगा 23, यहाँ पर क्या आएगा 23। अब है 15 20 25, फिर 30 35 40 45 50। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। इसमें कुछ पैटर्न और है, ऐसे ही आपको ये भी करने हैं। यहाँ पर देखो 18 है, 21 है, 24, उसके बाद 27, उसके बाद 30, उसके बाद 33, उसके बाद 36, उसके बाद 39, फिर 52 53 छोड़ के 54, 55 छोड़ के 56, अब 57 58, फिर 60, फिर 62, फिर 64, फिर 66। ऐसी 5P 6Q 7R, फिर 8S 9T, क्योंकि एक संख्या आ रही है और एक अल्फ़ाबेट आ रहा है। फिर 10 T के बाद क्या आएगा U, फिर 11 उसके बाद क्या आएगा U के बाद क्या आएगा V, फिर 12 और V के बाद क्या आएगा W, फिर 85 75, अब कम हो रहा है 65 55 45 35 25 50 55 50 45, ये भी कम होता जा रहा है 5 5 40 35 30 25 20। अगला है 20 19 18 17 16 15 14 और फिर 13।
फिर 40 से 2 कम हो गए, फिर 38, फिर 36, फिर 35 नहीं आएगा तो 34, फिर 32, फिर 30, फिर 28, फिर 26 और इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाना है। तो कुछ केतु ने कुछ पत्ते इकट्ठे किए और कुछ पैटर्न बनाए हैं। इस तरीके के पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 तरह के पत्ते हैं, 2 पत्तों के बीच में एक ये पत्ता, फिर ये उल्टा करके ये पत्ता, फिर ये, तो इस तरीके से उसने एक पैटर्न ये बनाया। फिर ये 4 पत्ते 4 पत्ते 4 पत्ते, इस तरीके का पैटर्न उसने एक बनाया। अब यहाँ पर अब तुम भी कुछ पत्ते चुनो और उन्हें अलग अलग पैटर्नों में लगाओ। साथ ही माचिस की तीलियों के कुछ पैटर्न बनाओ, ये आपको करना है। एक तो आपको पत्तियों के पैटर्न बनाने हैं, है ना, और दूसरा जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उनके पैटर्न आपको बनाने हैं, जो आपने अब तक इसमें देखा है। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू।